नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सवाली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 का इतिहास, यानी कि यहाँ पर जो है मिलेगा आपको 10th क्लास 10 का इतिहास। ठीक है, इसमें ये अध्याय 4 दिया जाएगा कि भारत में राष्ट्रवाद। पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड में पूछा जाता है, एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे लिया गया है। तो वीडियो पर लास्ट तक देखिएगा, एक ही वीडियो में आपको हर चीज़ पता चल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न आता है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को आरंभ किए थे। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को की। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया। तो गांधी जी ने सविनय आंदोलन की जो है वो दांडी यात्रा द्वारा किया, दांडी यात्रा द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस समझौता को दिल्ली का समझौता के नाम से जाना जाता है। तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली के समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की संस्थापक किसे माना जाता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है, ह्यूम को। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्ट्स एक्ट किसने लागू किया। आर्ट एक्ट जो है वो लीटन ने लागू किया था। किसने लागू किया था, तो लीटन ने लागू किया था। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, रोलेक्ट एक्ट क्यों पारित किया गया। रोलेक्ट एक्ट क्यों पारित किया गया। तो रोलेक्ट एक्ट जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश डालने के लिए लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके नाम बादशाह खान या सीमांत खान था। तो ये जो बादशाह खान और सीमांत खान जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम था। खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ। पूना समझौता जो है वो गांधी और जिन्ना के बीच संपन्न हुआ, गांधी और जिन्ना के बीच। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसके गठन हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत जो है हंट समिति का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अंग्रेज साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेज साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। अगला प्रश्न है, गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की। तो गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से किए थे। अगला प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। तो हार्डिंग ने, लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी, यानी कि लाहौर में। अगला प्रश्न है कि बम्बई में कांग्रेस समाजवाद दल की स्थापना कब हुई। बम्बई में जो कांग्रेस समाजवाद की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाल हरदयाल 1913 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी, केवी हार्डगेवार ने। अगला प्रश्न है
कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग की थी। तो गांधी जी ने नमक कानून को 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग की थी। अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखा गया। हिंद स्वराज जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। इसका आंसर हो जाएगा M.N. राय ने, M.N. राय ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन के नेतृत्व किसने किया। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो है वो सैयद अहमद खान ने किया। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौट चलो का जो नारा है वो सरस्वती दिए थे, यानी कि दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा 1 मार्च 1932 ईस्वी को, 1 मार्च 1932 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो है वो सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किन किसान आंदोलन के दौरान दिए गए। बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 कलकत्ता में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। इसका आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी तुर्की का। अगला प्रश्न है कि श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया। श्रमिक विवाद अधिनियम जो है वो 1929 ईस्वी में बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मोपाल विद्रोह, मोपाल विद्रोह। अगला प्रश्न है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई। 1924 ईस्वी में। क्या होगा आंसर, 1924 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापना किसने किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो M.N. रॉय ने किए थे, M.N. राय ने किए थे, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी, 1915 ईस्वी गांधी जी भारत लौट आए थे दक्षिण अफ्रीका से। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया। 1928 ईस्वी में साइमन आयोग भारत आया था। कांग्रेस समाजवादी दल के संस्थापक किस वर्ष की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिए थे। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक निर्णय का घोषणा किसने की थी। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा मैकडोनाल्ड ने की थी, मैकडोनाल्ड ने की थी। अगला प्रश्न है कि 3 कठिया प्रणाली लागू था। ये किसानों पर लागू था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टाटा भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ था। तो ओरोबो आदिवासी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना जर्मनी में की गई थी। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।